वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातंतरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री सरवण महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की। यहाँ पर नरेंद्री के रूप चल रहे हैं। अब नरेंद्री के रूप अपन शुरू करते हैं। जैसे अपन ने पहले बनाए थे, यानी कर्त्री ऐसी बनना है नरेंद्री। यहाँ प्रथमा एक वचन में नरेंद्री प्लस सी का अनुबंध लोप हुआ। क्या कर दिया? अनुबंध लोप। सी का अनुबंध लोप कर दिया। सी की ई का बचा सा। अब यहाँ 23 नंबर सूत्र लगाया। अनतिक्रम्यन विश्लेषेश नरेंद्र प्लस री और स। अब इसमें आसव सिरलोपस्य 194 नंबर का सूत्र लगा, जो री की जगह आ करेगा। क्या करेगा? री की जगह आ करता है मात्र सी में। तो ननंद प्लस आ प्लस सा, इसको आसव सिरलोपस्य आ किया और 25 नंबर सूत्र लगाया तो बन जाए ननंदा। ठीक है। द्वितीया में चलते हैं। प्रथमा की द्वितीया में नरेंद्री प्लस औ, यहाँ से 5 की घुट संज्ञा हो गई। पंचादव घुट 159 नंबर का सूत्र लगा और घुट संज्ञा होने पर घुट का कार्य भी हुआ। री की जगह आर हुआ। पहले 23 नंबर सूत्र लगाया, उसके बाद अनतिक्रम्यन विश्लेषित, फिर घुटीचा से री का आर कर दिया, री का अर कर दिया। फिर नरेंद्री प्लस औ, इसको अपन ने 25 नंबर सूत्र से मिला दिया नरेंद्रो। ठीक है। इसके बाद बहुवचन में चलते हैं प्रथमा के। तो नरेंद्री प्लस जस के जा का यहाँ अनुबंध लोप कर दिया। इस व्यंजन का लोप करने और छाप में पंचादव घुट संज्ञा यहाँ पर है। नरेंद्र, फिर री का अर हुआ। घुटीच, क्या हुआ? ये घुटीचा से यहाँ पर 195 सूत्र से ये अर आदेश हो गया। अर आदेश होने के बाद यहाँ पर नरेंद्रा और सा को विसर्ग हो गया, रेपसो विसर्जनीय, और अनतिक्रम्यन विश्लेषित से इसको मिला दिया नरेंद्रा। क्या बना? नरेंद्रा। हाँ। फिर आगे इसके बाद चलते हैं अपन संबोधन में। संबोधन में एक वचन में चलते हैं। नरेंद्री प्लस सी। नरेंद्री प्लस सी में पहले सा की ई का अनुबंध लोप किया। यहाँ संबोधन होने के कारण आमंत्रण सी संबुद्धि, संबुद्धि संज्ञा की। संबुद्धि संज्ञा की तो यहाँ 3 सूत्र आ गए। कौन कौन से? आसव सिरलोपस्य 194 नंबर का, घुटीच क्योंकि ये घुट होने के कारण 195 नंबर का, और धातु स्त्री शब्द यारस्य, ये 200 नंबर सूत्र का। इन तीनों सूत्र की प्राप्ति होने पर अन्य का निषेध हो गया, यानी इसका और इसका निषेध हो गया और मात्र कौन सा लगेगा? घुटीच। तो ये घुटीचा लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनुबंध घुट था, पंचादव घुट थे, इस कारण से घुटीचा सूत्र की प्राप्ति हुई। तो 23 नंबर सूत्र लगाया तो यहाँ पर री को अर किया, इससे पहले री बाहर निकाली और घुटीचा से यहाँ पर अर कर दिया। अर करने के बाद अब इनको सा यहाँ था तो यहाँ अपन ने ये लिख दिया। अब उसके बाद नरेंद्री प्लस अर प्लस सा, अब 2 व्यंजन एक साथ आ गए। रा भी आ गया और सा भी आ गया, इसलिए व्यंजनाच 178 नंबर के सूत्र से सा का लोप कर दिया। लोप करने के बाद अब 25 नंबर सूत्र से इसको अपन ने इकट्ठा किया, यानी व्यंजन मस्वरम परवर्णित, और 130 रेपसु विसर्जनीय। इस रकार को, अभी तक तो सकार को करते थे ना, अब इस रकार को क्या हो गया? विसर्ग हो गया 130 नंबर सूत्र से। ये प्रथमा में बना हे ननंदा, द्वितीय में बना, द्विवचन में बना हे ननंद्रौ, हे ननंद्रा। क्या बना? हे ननंद्रा, ऐसा समझना चाहिए।
द्वितीय एक वचन में ननंद्री प्लस अम, यहाँ पंचादो गुट, यहाँ इसकी अम की गुट संज्ञा हो गई, और ननंद्र प्लस इसका अर का री का अर हुआ, और अम यहाँ पर घुटीचा से 23 नंबर सूत्र लगाया, और घुटीचा से क्या कर दिया, री को अर आदेश हो गया। और फिर 25 नंबर सूत्र से यहाँ ननंद्रम बहुवचन में चलते हैं क्योंकि द्विवचन पर बना चुके हैं। ननंद्री प्लस सस का सा का अनुबंध लोप हुआ, बचा अस। फिर ननंद, इसमें रिकार निकाली, 23 नंबर सूत्र लगाया। फिर अग्निवत छसी, यानी यहाँ पर अग्निवत कार्य होगा। अब वो कार्य कैसे होगा, तो यहाँ पर ननंद्रा री, अब ससोस कारा सस्नो स्त्रियाम 166 नंबर सूत्र से इस आ का, किसको, इस आ को री आदेश हो गया, पूर्ववत हो गया कार्य। तो फिर ये सा ये ऊपर तो नीचे उतारा। फिर ननंद्र प्लस री, ये अब दीर्घ हो गई, ये और दोनों ये क्या थे, री समान थे, इस कारण से ये दीर्घ हो गई। समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्यलोपम, इससे इसको दीर्घ किया और सकार था। फिर उसके बाद सकार होने के कारण यहाँ पर 25 नंबर सूत्र लगा, और ये सकार को विसर्ग हुआ, 130 नंबर का सूत्र लगा, रेप्सो विसर्जनीय। क्या लगा, रेप्सो विसर्जनीय। तो इसमें ये बन गया ननंद्री ना, नरेंद्र विसर्ग तक आया। फिर उसके बाद अपन चलते तृतीय एक वचन में, ननंद्री प्लस टा का अनुबंध लोप हुआ, बचा आ। यहाँ पर 23 नंबर सूत्र लगाया, री को अपन ने बाहर किया, और री का अब रमरी वर्णा से रकार होगा मात्र। तो यहाँ स्वर वाली विभक्ति आने के कारण यहाँ पर आ हुआ, आ टा का आ बचा, और इसको अपन ने मिला दिया, तो ननंद्रा। ठीक है। अब उसके तृतीय चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन एक सा बनेगा, ननंद्र ननंद्रीभ्याम, तो एक सा सीधा जुड़ जाएगा, ननंद्रीभ्याम। और तृतीया के ही बहुवचन में अपन चलते हैं, ननंद्र प्लस भिस, यहाँ पर ननंद्री भी, ये सा को विसर्ग हो गया, 130 नंबर, रेप्सो विसर्जनीय से। इस प्रकार अब चतुर्थी के एक वचन में ननंद्रा प्लस गे में ग का अनुबंध लोप किया, बचा ए। 23 नंबर सूत्र से री को अपन ने बाहर निकाला, और रम री वर्ण, यहाँ 46 नंबर सूत्र से इसको री को रा आदेश हो गया, और 25 में सूत्र नंबर से व्यंजन व स्वरम परवर्णित से मिलाया, ननांद्रे। क्या बन गया, ननांद्रे। अब षष्ठी एक वचन में, पंचमी और षष्ठी का एक वचन, पहले अपन बहुवचन चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन बनाते हैं। तो ननांद्रा प्लस भ्या, ननांद्राभ्या, यहाँ सा का विसर्ग हुआ 130 नंबर से। अब पंचमी और षष्ठी का एक वचन चलते हैं, ननंद्री प्लस गसी और गस, यहाँ गसी और गस के इनका गी का, ई का और गा का अनुबंध लोप किया। अनुबंध लोप करने के बाद अपन ने 23 नंबर सूत्र लगाया, अनतिक्रमयन विश्लेषित, ननंद्र प्लस री प्लस अस। अब यहाँ पर रिकारांत जब आता है तो यहाँ लिखा है हृदंतात् सपूर्वा, 198 नंबर का, 198 नंबर के सूत्र में यहाँ दोनों की जगह उ आदेश होता है, यानी उस, और देखिए तो उस क्या होगा, उस और उस दो जगह बन जाएगा। और इसको मिलाएंगे, 25 नंबर सूत्र और रेप्सो विसर्जनीय से इस सकार को विसर्ग हुआ, ननांदुह। क्या बनेगा, ननांदुह। ये पंचमी और षष्ठी एक वचन में बनेगा। अब षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में चलते हैं, ननंद्र प्लस ओस, ये स्वर वाली विभक्ति है, इसलिए ननांद्र इस री का रा किया, रमरी वर्णा से 23 नंबर सूत्र से बाहर निकाला और ओस लिखा।
अब इसको 25 नंबर से अपन ने मिला दिया, यानी व्यंजन वस्वरम परवर्णे ननांद्रोह, और इस सकार को 130 नंबर से रेप्सो विसर्जनी से यहाँ पर विसर्ग किया। तो इस प्रकार आपका षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन पूर्ण हुआ। अब षष्ठी का बहुवचन चलते हैं। तो षष्ठी के बहुवचन है ननांद्र प्लस अम आने वाले स्वर वाली विभक्ति आने पर इस यहाँ पर ननांद्र प्लस द्री यहाँ बाहर निकाली 23 नंबर सूत्र से, और उसके बाद नु का आगम किया। ये 23 नंबर सूत्र डाल लेना, और नु का आगम किया, नु का आगम किया और ऊ का वही लोप हो गया अम। और जब नु का आगम किया था तो इसको दीर्घ होता है, इस ऋकार को दीर्घ होता है, दीर्घ मामी सनो 157 नंबर सूत्र से। तो यहाँ पर ऋ को दीर्घ आदेश हो गया। दीर्घ आदेश होने के बाद 25 नंबर सूत्र से व्यंजन वस्वरम परवर्णे से मिलाया, उस ना को णा हुआ, क्योंकि ऋ के बाद ना है तो सीधा णा हो जाएगा। सूत्र है रश्री वर्णेभ्यो ऋणमंत्या स्वर हायावा कवर पवांतरोपी 139 नंबर के सूत्र से। तो बन गया नंद्रीणाम, क्या बन गया? ननंद्राद्रीणाम। फिर आगे सप्तमी एक वचन में चलते हैं। ननंद्री प्लस गी होने के बाद ननंद्री के री को बाहर निकाला 23 नंबर सूत्र से, और अर्गौं 199 नंबर सूत्र है, इससे अर आदेश हो गया। अर आदेश होने और ई यहाँ की बची है, ये अनुबंध लोप किया था, अनुबंध लोप। तो अनुबंध लोप हो गया और ई बची थी शेष स्वर। अब यहाँ पर ने 25 नंबर से सूत्र मिला दी, ननांदरी, ननांदरी। अब बहुवचन में चलते हैं। ये सप्तमी का ननांद्री प्लस सुप, सुप में पा का अनुबंध लोप हुआ, और ननांद्री प्लस सु, ये सकार को शकार हो गया, क्योंकि यहाँ री थी, ये नामी थी, इस कारण से नामी कर परा प्रत्यय विकारागमस्था सी सम नु विसर्जयांतरोपी। इस सूत्र से यहाँ पर क्या हो गया? सकार हो गया, और इसको अपन ने 25 नंबर सूत्र से मिला दिया, ननांद्री शु। इस प्रकार आपके ननांद्री के रूप पूर्ण हुए। ननांदा, ननांदरौ, ननांद्रा। संबोधन में हे ननांदा, हे ननांदरौ, हे ननांदरा। द्वितीय एक वचन में ननांदरम, ननांदरौ, ननांद्रीहि। तृतीय में ननांद्रा, ननांद्रीभ्याम, ननांद्रीभि। चतुर्थी में ननांद्री, ननांद्रीभ्याम, ननांद्रीभ्या। पंचमी में ननंदु, ननांद्रीभ्याम, ननांद्रीभ्या। षष्ठी में ननांदुः, ननांद्रोः, ननांद्रीणाम। सप्तमी में ननांदरी, ननांद्रो, ननांद्रीषु। इस प्रकार यहाँ पर ये रूप जानना चाहिए।